हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस 2 में 10th एसएससी में जितना भी 25% रिडक्शन जो हुआ है आपका पोर्शन में। ओके, तो रिवाइज्ड पोर्शन यानी कि क्या क्या आपको आ सकेगा, आपको क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे एंड कौन से क्वेश्चन पक्का नहीं आने वाले हैं वो हम देखेंगे। जैसे आपने साइंस 1 का वीडियो एंड ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा का देखा ही होगा किस तरह से रिडक्शन हुआ है, तो वैसे ही मैंने पीडीएफ में कैंसिल आउट कर दिया है जो आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एंड जैसे साइंस 1 में रिकॉल दिस एंड ट्राई दिस, बेसिकली जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो लोग ने थोड़ा दिया था वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो क्वेश्चंस से आपको ज्यादा हेल्प होगी टॉपिक को समझने में, टॉपिक को ज्यादा एक अलग लेवल पे समझने में, डीपली समझने में हेल्प होगी। तो मेरा ये आपको सजेशन होगा कि आप वो सारे क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, लेकिन वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाले, उस उतना आप श्योर हो सकते हो, उतना आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पहला चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में स्टार्टिंग का रिकॉल दिस कैंसल नहीं है। सीधा आपको पेज नंबर 1 पे नीचे जो 4 लाइनें आपको दिख रही है, mRNA से स्टार्ट होती हुई डीएनए तक का वो लाइन है, वो कैंसिल किया गया है। सो दैट इज द फर्स्ट कटिंग। पहले पेज के अंदर ये कटिंग है, आपको ये लाइन का इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड नहीं होगा। ओके, ये बहुत क्लियरली आपको समझना है कि कैंसल पार्ट में से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। वो आपको पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेज नंबर 3 में पीक इनटू हिस्ट्री कैंसल आउट है पूरा, कि पुराने जमाने में कैसे वो लोग करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सो वो कैंसल्ड है। एंड पैराग्राफ जो आप देख रहे हो साइड में, एट प्रेजेंट से लेके ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड, इतना पूरा पैराग्राफ कैंसिल किया गया है। उसमें जो अगेन जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपको क्वेश्चन, उसके बेस्ड ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे नेक्स्ट, यूज ऑफ आईसीटी, मोस्टली सारा यूज ऑफ आईसीटी एंड कैन यू टेल ये सारा कैंसिल किया गया है, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट करने के लिए है कि आपको कितना आता है, कितना लॉजिक, आपको कितना टॉपिक समझा हुआ है, आपका कितना एग्जैक्टली आपका कितना नॉलेज बड़ा है टॉपिक को लेके, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस है। एंड थोड़ा सा और जनरल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यूज ऑफ आईसीटी वाले क्वेश्चंस है। तो ये है क्वेश्चंस। तो ये पहले बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब वो पूछे नहीं जाएंगे फॉर दिस करंट ईयर। कोविड सिचुएशन की वजह से ये साल ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो पेज 4 पे एज यू कैन सी, कैन यू टेल पूरा 2 क्वेश्चन है, दैट इज कैंसिल, यूज ऑफ आईसीटी इज कैंसिल। ओके, फिर पेज नंबर 5 पे यूज ऑफ आईसीटी अगेन कैंसिल है, आपको वहां पे पूछा गया था दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी चेक करना है करके। एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वाला जितना भी इंफॉर्मेशन है पूरे बुक में कैंसिल आउट है। तो यहाँ पे पेज नंबर 6 में इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट कैंसिल, फिर पेज नंबर 7 में कोई कैंसिलेशन नहीं है। पेज नंबर 8 में अगेन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, दोनों चार्ल्स डार्विन जिन्होंने हमें इवोल्यूशन थियरी दी थी एंड जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क जिसने लैमार्किज्म दिया था, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कैंसिल है, उससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, उसके नीचे बक्सा कैंसिल पेज नंबर 8 पे। आई होप आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो ये मार्किंग इजी होगी आपको। फिर जर्नी ऑफ ह्यूमन, ये एक रिप्रेजेंटेशन पूरा स्केच था कि कैसे हम, कहाँ से बंदरों से हम कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होके हम आए। ये चैप्टर अगर आपको इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये चैप्टर आप देख सकते हो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसमें ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, अब ये डायग्राम कैंसिल का मतलब ये है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है कि निएंडरथल्स कब थे, क्रो मैग्नो मैन कब था, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, सो दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ 1.12 पेज नंबर 9 पे। फिर सीधा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। तो ये 2 पार्ट में चैप्टर है जिसमें कैन यू रिकॉल पूरे 7 क्वेश्चंस कैंसिल कर दिए गए हैं। ये आपने प्रीवियस ईयर में ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे, उसके बेस यहाँ पे क्वेश्चन थे, वो पूरे कैंसिल है, इसके बेस पे आपको कोई एग्जाम में नहीं आएगा। फिर उसी पेज में नीचे यूज योर ब्रेन पावर्स एंड कैन यू रिकॉल अगेन
वो कैंसल्ड है। फिर नेक्स्ट पेज 13 में ऑब्जर्व करके लेबल द डायग्राम दिया था, वो कैंसल्ड है। एंड कैन यू टेल अगेन कैंसिल है। पेज 14 में जो एटीपी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, जो हमारा एनर्जी करेंसी भी माना जाता है एटीपी हमारे सेल्स के अंदर, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा कैंसिल्ड है। यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जो सिर्फ बॉक्स में है उससे रिलेटेड। ओके, उसके अलावा टेक्स्ट बुक में जो पूरा पैराग्राफ में उसकी इंफॉर्मेशन है वो आएगी। ये बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अगेन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट पेज नंबर 15 वाला कैंसिल है। एंड फिर पेज 16 पे ऑलवेज रिमेंबर बेसिकली आपको एक तरह से समरी है छोटे छोटे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो ये तो मेरे हिसाब से टॉपिक का नाम ही अगर ऑलवेज रिमेंबर है तो आपको पढ़ना ही चाहिए और रिमेंबर रखने में हेल्प होगा। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बेस पे, लेकिन मेरा मानना है आप जरूर पढ़िएगा। जो बोर्ड ने, जो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो बोर्ड में ये रिडक्शन में वो लोग ने रिमार्क लिखा था, वो रिमार्क में हर जगह ये लिखा था सेल्फ स्टडी, ऐसा लिखा था उसमें, ओमिट करके सेल्फ स्टडी लिखा था। तो सेल्फ स्टडी मतलब वो पढ़ना जरूर आप सभी उसको, लेकिन उसके बेस पे आपको टेंशन नहीं लेना कि अरे यार ये याद नहीं होगा मुझे, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर। तो पेज 16 पे अगेन कैन यू रिकॉल कैंसिल है। पेज 17 पे थिंक करके 2 क्वेश्चन है वो कैंसिल्ड है। यूज योर ब्रेन पावर के 3 क्वेश्चन कैंसिल्ड है। इंटरनेट माय फ्रेंड कैंसिल है। एंड अगेन कैन यू टेल के 5 क्वेश्चन कैंसिल है। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे कैन यू रिकॉल कैंसिल्ड आउट, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन कैन यू रिकॉल कैंसिल है। पेज 19 में कोई कैंसिल नहीं। पेज 20 पे पहला आपका ट्राई दिस आपको जो है पूरा कैंसिल्ड है, इससे बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। फिर यूज योर ब्रेन पावर, यूज ऑफ आईसीटी, बुक्स आर माय फ्रेंड, ये सारे टॉपिक्स जितने भी है इसमें कैंसिल्ड आउट है, ये सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, that was the end of chapter 2. Chapter 3, which is the part 2 of the chapter 2, life processes in living organisms part 2, इसमें अगेन कैन यू रिकॉल पूरा कैंसल्ड आउट है पेज 22 पे। उसके बाद 23 पे नो कटिंग, 24 पे सीधा जो पैराग्राफ है फ्रेगमेंटेशन जो है उसके अंदर का सेकंड पैराग्राफ, जैसे आप देख सकते हो व्हेनेवर देयर इज प्लेंटी से लेके न्यू सिकॉन तक का पूरा पैराग्राफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे दैट इज पेज 25 पे ट्राई दिस अगेन, वो पूरा कैंसल्ड है, ट्राई दिस वाला चीज पूरा कैंसल्ड है। ओके, एंड फिर नेक्स्ट पेज पे लेट्स थिंक के 2 क्वेश्चन कैंसल्ड आउट है पेज 26 पे। पेज 27 पे स्टार्टिंग से मैनी फ्लावर्स से लेके सेकंड उसके पैरा का पोलार न्यूक्लाई तक का, हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लाई तक का पूरा पार्ट कैंसल्ड है। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उससे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो ये एक समझ सकते हैं कि आप ये नहीं पढ़ो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ा, तो ये कैंसल्ड है। एंड डू यू नो नीचे पेज 27 पे, उसी पेज पे डू यू नो एंड यूज ऑफ आईसीटी कैंसल्ड है। ओके, मेरे हिसाब से तो यूज ऑफ आईसीटी के सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपको टॉपिक समझने में इजी होगा। फिर नेक्स्ट पेज पे 28 पेज पे ट्राई दिस पूरा कैंसल्ड है। एंड फिर 29 पे सरप्राइजिंग फैक्ट्स, जो फैक्ट दिए हैं सारे रिगार्डिंग द ह्यूमन बॉडी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो पूरा कैंसल्ड आउट है। उसके बाद पेज 30 पे अगेन डू यू नो, जो कि अगेन एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन है कि कैसे गर्ल बॉय सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो ये हमारे यहाँ पे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेल फीमेल जो है बर्थ चाइल्ड जो है सेक्स जो होता है एक चाइल्ड का, वो फीमेल डिसाइड करती है, ऐसा हमारे यहाँ पे गलत फहमी है। तो यहाँ पे वो बताया गया है कि ऐसा नहीं है, इट इज अप टू मेल कि वो क्या आएगा। फिर उसके नीचे का जो टॉपिक है डेवलपमेंट एंड बर्थ का पूरा टॉपिक जो है वो पूरा कैंसल्ड आउट है। तो ये एक अगेन पैराग्राफ कैंसिल हुआ चैप्टर में से, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैंसिलेशन है। ओके, दैट वाज ऑन पेज 30। नेक्स्ट पेज पे अगेन कैन यू टेल, सो मोस्टली एज यू कैन सी कैन यू टेल वाली चीजें कैंसल्ड आउट है। एंड दैट वाज ऑन पेज 31।
फिर नो 32 पे नो कैंसलेशन, 33 पे सीधा इंटरनेट माय फ्रेंड वाला पूरा बॉक्स कैंसल्ड है। एंड फिर 34 पे पहला पैराग्राफ या बेसिकली चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है वो, सो वो पूरा कैंसल्ड इंफॉर्मेशन है। डू यू नो पूरा कैंसल्ड इंफॉर्मेशन है। दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर 4 देखेंगे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अगेन स्टार्टिंग का कैन यू रिकॉल, थिंक एंड आंसर, ये सारी ऑब्जर्वेशन वाली चीजें, लास्ट ईयर से सीखी हुई चीजें कैंसल्ड है। फिर जो कंप्लीट द चार्ट है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 37 पे, वो पूरा कैंसल्ड है, क्योंकि ये भी आपको पहले से ये सब बता दी गई चीजें हैं, वो आपको कंप्लीट करने बोला गया था, तो वो नहीं करना है, मतलब वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पेज 38 पे कैन यू रिकॉल का एक क्वेश्चन है, वो कैंसिल। एंड नीचे पेज 38 पे जो अगेन ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन, वो चीज कैंसल्ड आउट है। फिर नेक्स्ट पेज पे पूरा एक अगेन चार्ट आता है, कंप्लीट द चार्ट, ओके, 39 पेज पे वो पूरा कैंसल्ड है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। फिर डू यू नो ऑन द 40 पेज एंड अ पीक इनटू हिस्ट्री एंड अ कंप्लीट द चार्ट ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, पूरा चीज कैंसल्ड है, ये सब आपको नहीं आएगा। फिर पेज 41 पे एज यू कैन सी पूरा ही कैंसल्ड आउट, जितने भी बक्से दिख रहे हैं आपको, डू यू नो, लेट्स डिस्कस, इंटरनेट माय फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी चीजें, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर 42 पे नीचे का एक बक्सा है, वो भी एक इंफॉर्मेशन थी आपको, एक सिर्फ लाइक काइंड ऑफ बताया गया है कि कैसे आप एनवायरनमेंट को कैसे आपको रहना चाहिए, एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, तो वो आपके काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे वो हमें पढ़ना ही चाहिए एक्चुअल में। फिर नेक्स्ट पेज पे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, तो ये एक्चुअल में तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सीखना है, तो ये चीज के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा लाइक एग्जाम में, बट ये आपको पढ़ के अपने लाइफ में जरूर अप्लाई करना है। एंड फिर येलो बॉक्स जो पूरा आपको दिख रहा है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है जो ये सब चीज में ध्यान रखती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने में, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं आएगी, एग्जाम में पूछी जाएगी। दैट वाज ऑन पेज 43। नेक्स्ट 44 पे थिंक एंड आंसर वाला पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, थिंक एंड आंसर वाला एक क्वेश्चन है, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर सीधा 45 पे रिकॉल अ लिटिल, अगेन आपको याद करने को कहा गया है, पुरानी इंफॉर्मेशन आपको जो नॉलेज है उसके बेस्ड, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर नीचे उसमें फिर से 3 बॉक्स है, डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर एंड थिंक, तो ये सारा चीज आपको नहीं पढ़ना है, ये कैंसल्ड है ऑन पेज 45। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ये लोग ने दिया था, ये तो जनरली अब तो फिलहाल जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो प्रोजेक्ट होता भी नहीं, बट ये प्रोजेक्ट नहीं है, इट मींस स्कूल वाले ये प्रोजेक्ट आपको नहीं देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट 5th आपका टॉपिक है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो अगेन कैन यू रिकॉल, स्टार्टिंग का कैंसिल, मेक अ टेबल, कैंसिल, एंड फिर सीधा ऑन द नेक्स्ट पेज हमारा नंबर है सीधा 49 पे पैराग्राफ कैंसिल हो रहा है, विच इज इफ यू सी अ थर्मल पावर स्टेशन से लेके पूरा पैराग्राफ सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स, इतना पूरा आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसके बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। यूज ऑफ आईसीटी भी इसमें कैंसिल्ड है अगेन। एंड नेक्स्ट पेज 50 पेज पे डू यू नो वाला टॉपिक पूरा जो एक एक स्टेट्स का थर्मल पावर प्लांट्स का कैपेसिटी दिया है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं पूछी नहीं जाएगी, आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए उसे पढ़ सकते हो। सेम चीज आपको नेक्स्ट इंटरनेट माय फ्रेंड में दूसरे खुद से अब प्लेसेस ढूंढ के, स्टेट्स ढूंढ के आपको फाइंड करने बोला है, तो वो भी आपको कुछ ढूंढने की याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ढूंढोगे तो अच्छी बात है। कंपेयर नीचे दिया हुआ है पेज 51 पे, उसी पेज पे, वो भी आपको नहीं करना है, कंपैरिजन न्यूक्लियर और थर्मल पावर का। फिर नेक्स्ट पेज 52 पे अगेन सम स्टेट्स एंड प्लेसेस का कैपेसिटी दी है, वो कैंसल्ड है। फिर पूरा पेज में 53 में मैक्सिमम पैराग्राफ आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक
एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट का जो है टॉपिक वो पूरा कैंसिल है, इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एंड द येलो बॉक्स वो भी पूरा कैंसिल है। ओके, सीधा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे यूज योर ब्रेन पावर कैंसल्ड आउट है, उसके अंदर से खुद का कोई भी उसमें आपको दिमाग लगा के जो क्वेश्चंस सॉल्व करने वो नहीं करने हैं। अगेन लास्ट में कुछ स्टेट्स एंड प्लेसेस के डू यू नो कैपेसिटी दिए है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। देन पेज 56 पे गेट इन्फॉर्मेशन, आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी है। विंड टर्बाइंस का जो पूरा टॉपिक का एक चार्ट आपको दिख रहा है, उसका टॉपिक का भी आपको कोई नॉलेज यानी बात याद रखनी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। देन पेज 57, पूरा का पूरा पेज 57 कैंसिल है। पूरा सोलार सेल का टॉपिक था, पूरा कैंसल्ड आउट है, जो कि एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, बट ये पूरा आपको नहीं करना है। पेज 57 पूरा कैंसिल है अभी तक का, ठीक है। फिर पेज 58 में फाइंड आउट कैंसिल है। पेज 59 में लास्ट में डू यू नो अगेन कंपैरिजन दिया है पावर जनरेशन का, वो इंफॉर्मेशन भी आपको याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 6th चैप्टर, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। अगेन स्टार्टिंग का कैन यू रिकॉल कैंसिल। फिर पेज नंबर 62 पे हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जो आपने अभी तक पढ़ चुके हो, वो पूरा बेसिकली पेज 62 पूरा का पूरा कैंसिल है। ब्लू बॉक्स कैंसिल करने की वो लोग ने कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो ब्लू बॉक्स यहाँ पे रहेगा। तो ये आप 7 पॉइंट्स जरूर पढ़िएगा। एंड उसके अलावा पूरा पेज कैंसल्ड आउट है। फिर पेज नंबर 63 में नीचे की तरफ का पैराग्राफ पूरा कैंसल्ड है। दिस सिस्टम से लेके सेगमेंटेशन तक का पूरा पैराग्राफ कैंसल्ड है। कंटिन्यू होते हुए नेक्स्ट पेज 64 पे पूरा पेज कैंसल्ड है, लेकिन डायग्राम्स और चार्ट्स यहाँ पे जो दिए हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये कैंसिल है या नहीं है। तो इसका यही मैं आपको बोलूंगा, सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ये थोड़े डायग्राम्स, थोड़े नेमिंग्स वगैरह याद रखें, ये पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ेंगे 65 पे। 65 पेज पूरा कैंसिल है। 65 पेज पूरा कैंसल्ड आउट है। 65 एंड 66 पूरा कैंसिल है, लेकिन जो आप देख रहे हो किंगडम का जो चार्ट है वो कैंसिल नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। किंगडम का जो चार्ट क्लासिफिकेशन बताया जाएगा तो वो आपको पढ़ना है। ओके, that was 66 page. Next 67 पे no cutting. 68 पे as you can see again do you know पूरा cancelled out है। and 69 पे इंटरनेट माय फ्रेंड कैंसल्ड है। एंड गेट इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो कैंसल्ड है। और नेक्स्ट पेज पे लेट्स थिंक एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चंस ऑन 70 पेज, वो कैंसल्ड है। और नीचे सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन एंड बुक्स आर माय फ्रेंड वाला टॉपिक कैंसिल है। पेज 71 पे डू यू नो अगेन डू यू नो वाला टॉपिक कैंसल्ड है। एंड पेज नंबर 72 पे नो कटिंग। 73 पे भी कोई कटिंग नहीं है। 74 पे नीचे सीधा यूज योर ब्रेन पावर में बक्सा पूरा 2 क्वेश्चन कैंसल्ड है। और लास्ट का जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक का इंफॉर्मेशन है, यूज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक्स आर माय फ्रेंड एंड ऑलवेज रिमेंबर, टॉपिक कैंसिल है। दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट हमारा 7th चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर डायरेक्ट फर्स्ट दैट इज 77 पेज पे नीचे का पैराग्राफ दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड से लेके एग्जाम्पल जो दिया है, डाइसेटल हैज द फ्लेवर ऑफ बटर, सो इतना पूरा कैंसिल है। ओके, एंड फिर नेक्स्ट पेज पे लेट्स थिंक एंड डू यू नो वाला टॉपिक कैंसिल किया गया है। फिर पेज 79 पे नो कटिंग। पेज 80 पे जो टेबल है प्रोडक्ट्स ऑफ बेवरेजेस का, वो पूरा कैंसिल है, ये आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेल्फ स्टडी के लिए है। पेज 81 पे यूज योर ब्रेन पावर एंड सर्च कैंसिल्ड आउट। पेज 82 पे कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, दोनों
ये टॉपिक्स कैंसल्ड है, 2 और 3 क्वेश्चन है उसके अंदर। पेज 83 पे लेट्स थिंक के 3 क्वेश्चन कैंसिल है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। कैन यू टेल ऑन पेज 84 कैंसिल अगेन 1 क्वेश्चन। पेज 85 पे इंटरनेट माय फ्रेंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैंसल्ड है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड फिर हमारा नेक्स्ट 8th चैप्टर इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अगेन स्टार्टिंग का सब कुछ कैन यू रिकॉल, कैंसिल, ऑब्जर्व, कैंसिल, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है सब कुछ टॉपिक। नेक्स्ट 89 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ पूरा कैंसिल है। एंड यूज योर ब्रेन का टॉपिक पूरा कैंसिल है। आपको सेल स्टेम सेल रिसर्च से पढ़ना है। एंड फिर नेक्स्ट पेज पे 90 पेज पे इंटरनेट माय फ्रेंड वाला टॉपिक कैंसल्ड है। ऑलवेज रिमेंबर वाला 91 पे, रिकॉल अ लिटिल वाला ऑन द सेम पेज 91, तीनों क्वेश्चन कैंसिल। 92 पे स्टार्टिंग में ही जो बॉक्स है डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया कैंसिल है। फिर ऑन पेज 93 यूज ऑफ आईसीटी कैंसिल्ड है। एंड पेज नंबर 94 पे डू यू नो वाला टॉपिक पूरा कैंसिल है। 95 पे इंटरनेट माय फ्रेंड एंड पीकिंग इनटू हिस्ट्री वाला टॉपिक अगेन कैंसिल है। एंड 96 पे एक येलो बॉक्स है बीच में, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पॉइलेज इन ओशंस का टॉपिक पूरा कैंसिल्ड है। फिर नेक्स्ट 97 पे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इंटरनेट माय फ्रेंड, दोनों क्वेश्चन कैंसिल। 98 पे नो कैंसिलेशन, 99 पे नो कैंसिलेशन, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। फिर हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर मेरे ख्याल से सोशल हेल्थ, 9th चैप्टर सोशल हेल्थ में डायरेक्ट ऑब्जर्व एंड डिस्कस का पूरा जो चार्ट है वो कैंसिल किया गया है। एंड फिर जो नीचे यहाँ पर थिंक पेज नंबर 103 पे थिंक करके आपको दिया है वो नहीं करना है, और कंपेयर करके दिया गया है उसी पेज पे वो भी आपको नहीं करना है। पेज नंबर 104 पे रिकॉल अ लिटिल का 2 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। एंड 105 पे साइबर क्राइम का पूरा टॉपिक निकाल दिया गया है। हालांकि साइबर क्राइम आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी ये इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मेरा मानना है आपको रीड जरूर करना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। साइबर क्राइम ये बहुत ही आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज का क्राइम जो ये है, लोग इजीली फ्रॉड में फंस जाते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो नेक्स्ट पेज तक कंटिन्यू होती है 106 पेज तक, तो वो उतना कैंसिल है। डू यू नो उसके नीचे कैंसिल है। एंड फिर 107 पेज पे ऑलवेज रिमेंबर कैंसिल्ड है। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। लास्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। व्हाट इज डिजास्टर वाला जो पूरा स्टार्टिंग का बेसिकली रिकॉल आपको जो है कैंसिल है तीनों क्वेश्चन। एंड फिर नेक्स्ट 110 पेज पे लेट्स डिस्कस वाला पूरा टॉपिक कैंसिल है। ये टाइप्स ऑफ डिजास्टर पढ़ने हैं आपको। फिर नेक्स्ट 111 पेज पे लेट्स थिंक वाला टॉपिक कैंसिल्ड है। एंड फिर 112 पे कोई कैंसिलेशन नहीं, सीधा 113 पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 क्वेश्चन नहीं, 5 एक्चुअली ये टॉपिक ये पॉइंटर्स है कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। तो ये एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको खाली आपके सेल्फ स्टडी के लिए करना है। दैट वाज ऑन 113। अब 114 पे कोई कटिंग नहीं। 115 दैट इज 115 पे पूरा ऑलमोस्ट पेज कैंसिल है, लेकिन लास्ट का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से आपको पढ़ना है, तो उसके तक का पूरा चार्ट जो आप देख सकते हो वो कैंसिल किया गया है। एंड उसके ऊपर का टॉपिक भी कैंसिल किया गया है। ओके फिर नेक्स्ट 116 में इंटरनेट माय फ्रेंड एंड हु डज व्हाट, यानी कौन क्या करता है, ऐसा करके एक इंफॉर्मेशन है वो पूरा कैंसिल्ड आउट है। फिर 117 पे आपको ऑब्जर्व करके जो टॉपिक है वो नहीं करना है, कंप्लीट द चार्ट आपको नहीं करना है। एंड 118 पे गेट इंफॉर्मेशन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इंटरनेट माय फ्रेंड ऑन द सेम पेज 118 पे इंटरनेट माय फ्रेंड वाला टॉपिक नहीं करना है।
And finally, always remember on 119 page, that's the end of the chapter, वो आपको नहीं करना है. So that was all about science 2. Science 2 का cutting था पूरा. That was 25% reduction in your topics. And होप आपको समझ में आया होगा. टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा तो आप मार्किंग कर सकोगे. एंड ये सारे जो कटिंग है इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो चुका है कि क्या कैंसिल है क्या नहीं है. ओके, सो हेल्प अदर्स एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.